दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों हर बेटी अपने माँ बाप के लिए एक लाडली होती है, क्वीन होती है, प्रिंसेस होती है। स्पेशली अगर मैं बाप की बात करूं तो हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी आगे बढ़े, पढ़े लिखे और उसका नाम रोशन करे। लेकिन जब चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो माँ बाप को तो तकलीफ़ होती ही होती है। परिजनों को जो उसके घर के आसपास के जो हितैषी होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन लड़की अगर नाम रोशन कर रही हो, पढ़ाई लिखाई कर रही हो, उसके बाद भी अगर उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, तो आप यकीन मानिए, ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो समाज में बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रचलन में आती हैं। लोग उसका जो है सपोर्ट करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये जो बेटियां हैं ये आगे बढ़ते रहें, लेकिन इनके साथ हादसा नहीं होना चाहिए। और ऐसी ही घटनाएं समाज में एक विरोध प्रदर्शन का कारण बनती हैं, क्योंकि आजकल की जो घटनाएं हैं उन पे विश्वास करना अभी बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। आस पड़ोस के लोग ही, जान पहचान के लोग ही ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा कहीं ना कहीं एक रिस्क जोन में पड़ी है। और इसको बचाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी, आपकी और हम सब की है। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के बदायूं की है। बदायूं में एक जगह है जिसका नाम है बिसरौली। बिसरौली एक छोटी सी जगह है जिसको आप छोटा सा कस्बा कह सकते हैं। यहाँ पे दरअसल एक फैमिली होती है। इस फैमिली में ऐसा कुछ होता है जिसको जानने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों दरअसल यहाँ पे एक फैमिली होती है। यहाँ पे इस फैमिली में जो बेटी होती है उसकी उम्र है इसमें 15 साल, बाप की उम्र इसमें 41 ईयर्स है और माँ की उम्र इसमें जो है वो 40 साल है। एक दिन ये माँ बाप अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी किराने की दुकान पे सामान लेने जाओ, ज़रूरी है। पास ही में एक किराने की दुकान होती है, बेटी सामान लेने के लिए जाती है। लेकिन अब ये सब घटनाएं किस तरीके, और उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा करने वाले भी ऐसे लोग थे जो कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा एक अपने आप में ना नज़रअंदाज करने वाले लोग थे, जिनसे इन लोगों का डेली का मिलना जुलना था। और ये जो पूरी घटना है, ये पूरा घटनाक्रम जो है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अगर आप जानेंगे, इसके तह तक जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो विश्वसनीय लोग होते हैं वही लोग दगाबाजी करते हैं। बहुत टाइम ऐसा आता है जब वही लोग मक्कारी करते हैं। दोस्तों दरअसल ये जो बाप होता है इस लड़की का, वो 41 ईयर्स का है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक फैक्ट्री में काम करता है। आपने देखा होगा छोटे कस्बों में फैक्ट्रीज होती हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, लोग पकड़ के रखते हैं सो दैट उनकी आजीविका जो है वो बाधित ना हो, आजीविका उनकी चलती रहे। माँ जो होती है वो 40 साल की है, वो घर पे हाउस वाइफ का काम करती है। और कई बार ऐसा होता है कि इस बेटी को बोला जाता है छोटे मोटे काम करने के लिए, बाजार जाना, सामान लाना, आसपास की पढ़ाई करना, स्कूल जाना, ये सारे काम जो हैं इस बच्ची के हैं। दोस्तों ये जो लड़की है बहुत ही ज़्यादा हंसमुख है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि टैलेंटेड टाइप की लड़की है। क्लास में इसको नंबर 1 का तमगा मिल चुका है और कंटिन्यूसली अपनी इस पोजीशन को इसने मेंटेन किया हुआ है। एक संस्कारी लड़की जिसको एक आदर्श बच्ची के रूप में जाना जा सकता है। माँ बाप गरीब गरीब थे, लेकिन इन्होंने एक काम ज़रूर किया था कि अपनी इस बेटी को कल्चर जो है डेवलप कर रखा था, एक संस्कृति जो थी इसके अंदर उसके से जो कर रखा था, और लड़की बहुत ही ज़्यादा होनहार थी। दोस्तों ये जो लड़की होती है 9वीं क्लास में पढ़ रही होती है। अब आपको पता होगा कि जो छोटे मोटे मोहल्ले कस्बों में लोग होते हैं, दूर दूर के एरिया से लोग आते हैं, आसपास ज़्यादा कॉलेज नहीं होते, गिने चुने कॉलेज होते हैं। और उसी कॉलेज में एक भारी संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें एक लड़की भी होती है, ये वाली, जिसकी उम्र इसमें 15 साल है। ये बच्ची स्कूल में जाती है, लगातार 6वीं से लेकर 9वीं तक क्लास में नंबर 1 की पोजीशन पे इसने मेंटेन किया हुआ है। एक दिन क्या होता है कि स्कूल में इसके क्लास में 9वीं क्लास में नया लड़का आता है, एडमिशन लेता है। ये जो नया लड़का होता है बिल्कुल दिखावटीपन जो था इसके अंदर बहुत ज़्यादा था, एटीट्यूड था, अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर साबित करने की जो होड़ थी इस लड़के के अंदर सबसे ज़्यादा थी। और कहीं ना कहीं जो सबने बात एक नोटिस की वो ये थी कि ये लड़का थोड़ा दिखावटीपन के साथ साथ सनकी टाइप का भी था। ये वो हर चीज़ करता था जो स्कूल में नहीं करना चाहिए। इसको हर इस चीज़ से प्रॉब्लम थी जो चीज़ें स्कूल के अनुशासन के हिसाब से होती हैं। और एक दिन वो भी आता है जब पूरा क्लास जो होता है इस लड़के को एक सनकी का टैग दे देता है कि ये लड़का सनकी है, और सब लोग उससे दूरी बना लेते हैं। कई बार ये लड़का ऐसी हरकतें करता था कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाते थे। और ये जो 15 साल की लड़की थी उन्हीं हंसने वाली हरकतों में ये भी शामिल हो जाती है। और एक दिन तो इस लड़की ने बोल भी दिया कि अपनी हरकतें करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि तुम क्या कर रहे हो, लोग तुम पे हंसते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बस इस बात को उस सर के लड़के ने अपने दिल पे ले लिया। वो परेशान हो जाता है,
अगले दिन से वो लड़का क्या करता है, इस लड़की को हमेशा नोटिस करना शुरू करता है, इसके आगे पीछे जाना शुरू करता है। ये लड़की सोचती है कि ये इस लड़के को क्या हो गया, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ये लड़का मुझे नोटिस कर रहा है, जब देखो मुझे घूरता रहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस लड़की ने अपने माँ से ये बात बताई। माँ ने बोला कि बेटा उस लड़के को अवॉइड करो, उससे बातचीत मत करो, उससे दूरी बनाओ, क्योंकि जैसा तुमने बताया कि वो सनकी है। लड़की ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो सिस्टम होता है, अब यहाँ से कहानी पूरी डाइवर्ट होती है। एक दिन ये जो लड़की होती है, इसके घर पे इसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ये रक्षाबंधन का टाइम है, आप सब किराने की दुकान पे जाओ, वहाँ पे कुछ गिने चुने आइटम्स हैं, वो लेके आ जाओ घर पे। ये लड़की थैला लेती है, पैसा लेती है और किराने की दुकान पे सामान लेने के लिए चली जाती है। जब सामान लेने के टाइम पे इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे हो जाते हैं, लड़की वापस नहीं आती, तो लड़की की माँ परेशान हो जाती है। सोचती है कि पास में तो किराने की दुकान है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब फाइनली इस लड़की की माँ ने सोचा कि हो सकता है किसी से मिल गई हो सकता है आस पड़ोस के कोई बच्चा इससे मिल गया हो, बात करना शुरू कर दिया होगा, इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन जब ये ड्यूरेशन 1 घंटे, 1.5 घंटे में बदल गई, तो माँ खुद निकलती है और जाती है उस परचून की दुकान पे, देखती है तो परचून वाला बोलता है आपकी बेटी तो लगभग 1.5 घंटे पहले ही यहाँ आई थी और मैंने उसको सामान दे दिया, सामान लेने के 10 मिनट के अंदर ही वो यहाँ से चली गई थी, क्या वो घर नहीं पहुँची। लड़की की माँ बोलती है कि भाई साहब मेरी लड़की अभी भी घर नहीं पहुँची है, अगर आपके पास ऐसा कोई सुराग है तो आप ज़रूर बताइए। लड़की का जो लड़की ये जो दुकानदार होता है, इसने तुरंत अपनी शटर गिराई और अपने आसपास के लोगों को बोला कि सब लोग चल के उस लड़की को खोजते हैं, क्योंकि लड़की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ज़रूर है, क्योंकि वो लड़की अपने घर से दूर हो ही नहीं सकती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लड़की कभी बाहर गई हो और आधे घंटे से ज़्यादा कभी बाहर रही हो। फाइनली सब लोगों ने एक प्लानिंग बनाई, नोटिस करना शुरू किया, गलियों में लोग जाना शुरू कर देते हैं, जंगलों में, झाड़ियों में, हर जगह खोजना शुरू कर देते हैं और इस काम में मोहल्ले के लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन किसी को उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। फाइनली इस बात को जब पुलिस तक ले जाया जाता है, पहले तो हर जगह की पुलिस का लगभग यही हाल होता है कि पुलिस वाले इग्नोर करते हैं। पुलिस वालों ने बोला कि शायद आसपास ही होगी, खोज लो, लड़की के अपहरण का कोई मामला नहीं है, लड़की यहीं कहीं होगी। लड़की के घर वाले जब 24 घंटे गुजर जाते हैं, दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ का जो दरोगा होता है उसने एक अलग ही इसकी डेफिनेशन दी। दरोगा ने बोला कि आजकल की जो लड़कियां हैं 15-16 साल के, 17 साल की, कई बार उनके प्रेमी भी होते हैं और वो अपने प्रेमियों के साथ चली जाती हैं, क्या उस लड़की का कोई प्रेमी था। इस चीज़ को भी जानने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन पता चलता है कि कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी उसका कोई प्रेमी नहीं था, ना ही ऐसी कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग थी, ना ही उस लड़की के पास फ़ोन दे रखा था इनके घर वालों ने। अब ये मामला और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि उस लड़की को उस लड़की के घर के आसपास तक जाते हुए देखा गया था, लेकिन लड़की अपने घर में नहीं घुसती, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जब इस घटना को पुलिस ने सिलसिलेवार ढंग से जांचने की कोशिश की, आसपास के खबरियों को लगाया, जानने की कोशिश की, तो वहाँ पे जो एक मोहल्ले में, हर मोहल्ले में, हर गांव में आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो फ्री होते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। उसमें एक बूढ़े अंकल जी थे जिनका नाम था राम सजीवन। राम सजीवन जी ने बताया कि मैं इस लड़की को यहाँ देखा था, इस लड़की को का जानने वाला एक लड़का आया था, उसने इस लड़की को बोला कि मुझे तुमसे काम है, बस 2 मिनट के लिए बात करनी है, और ये लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसने रास्ता बताया कि इस तरफ गई है। फाइनली इस लड़की को खोजने के लिए पूरी पुलिस लग जाती है। पुलिस ने उस जो बूढ़े चाचा जी थे उनकी बातों के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लोकेशंस छान मारी, और वहाँ पे एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान होती है, और हार्डवेयर की दुकान में पुलिस को उस लड़की की एक छोटी सी फुटेज दिखती है, जिसमें वो लड़की एक लड़के द्वारा बाइक पे बिठा के ले जाई जा रही होती है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है कि ये जो पूरी घटना है पूरी प्लानिंग के तहत हुई है, और उस मोहल्ले में, उस एरिया में CDR के थ्रू जो कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं, मोबाइल की लोकेशंस निकाली जाती हैं, पुलिस ने उन सब के थ्रू ट्रेस करना शुरू किया कि उस ड्यूरेशन में उस एरिया में कितने लोग थे जिनका फ़ोन एक्टिव था। फाइनली पुलिस को एक कड़ी जो होती है वो निकल के सामने आती है। अब ये जो लड़की ले जाई गई, ये वही लड़का था जो सनकी लड़का था। सनकी लड़का इस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा, मैंने तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश की, मैं तुमको घूरता रहा, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुमने अब तक मेरे बारे में ऐसा कुछ गलत नहीं सोचा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे बात करनी है, बस 10 मिनट के लिए मेरे साथ चलो, मैं अपने गुनाहों का बिल्कुल इस चीज़ के, मैंने तुम्हें अब तक बहुत भला बुरा कहा है, लेकिन अपने गुनाहों का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लड़की एक अच्छे ख़ानदान की थी, अच्छे परिवार की थी, कोई सामने से माफ़ी मांग रहा था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई, उसके साथ चली जाती है। और जब वो लड़की वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उस लड़के के साथ जो था उसका दोस्त भी था,
और उस लड़की को लड़के के बाप ने मंगवाया था। लड़का जो होता है उस लड़की को अपने बाप के पास छोड़ के वहाँ से चला जाता है और उसका बाप जो होता है उसका नाम है अमरपाल सिंह। अमरपाल सिंह ने अपने 6 दोस्तों के साथ उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद शुरू होती है वो वारदात जिसके लिए किसी को आशा ही नहीं थी। उस लड़की के साथ सनकी लड़के का बाप अमर सिंह उसके 6 दोस्तों ने बारी बारी से अवैध संबंध बनाए। अवैध संबंध नहीं कह सकते, उसकी मजबूरी थी। लड़की की बेचारी चिल्ला भी नहीं सकती थी, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और बारी बारी से 6 लोगों ने उसके साथ गंदी हरकत की और उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है। और फाइनली जब ये सब कुछ हो जाता है तो लड़के के बाप ने अपने सनकी बेटे को बोला कि बेटा जा, तू भी वो कर ले जो कुछ करना चाहता है। और वो सनकी बेटा भी अपने दोस्त के साथ आता है, वो सब वही कुछ करता है जो उसका बाप कर चुका था। यानी वो सनकी लड़का, उसका दोस्त, उसके बाप के 6 दोस्त और वो कुल मिला के 9 लोगों ने उस लड़की के साथ इस हरकत को अंजाम दिया। लड़की बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के लगभग 6-7 घंटे बाद उसको होश आता है तो अपने आप को बिल्कुल बेसहारा महसूस करती है उस बंद कमरे में, अंध कोठरी में। और इस तरीके से पुलिस ने कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास किया तो इस बाप को भी अरेस्ट कर लिया, उस सन की बेटे को भी अरेस्ट कर लिया और जो उसके 6-7 दोस्त थे उनमें से 4 अरेस्ट हो चुके हैं जबकि 2 फरार हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक सनकी लड़का जो होता है किस तरीके से जाके अपने बाप को उस लड़की के बारे में बोलता है बातें बढ़ा चढ़ाकर, और सनकी बाप जो अपने आप को रंगदार समझता है एक मासूम बेबस बच्ची को अपहरण करके उसके साथ उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देता है, उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए अपने बच्चों को आप बताइए, उनके अंदर समझाइए कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके के लोगों से कैसे बिहेव करना चाहिए। आप इसमें कमेंट करके बताएं कि इसमें गलती किसकी है। क्या उस सनकी लड़के की गलती है जिसने अपने बाप को बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई, या उस बाप की गलती है जिसने अपने बेटे को समझाने के बजाय उस लड़की को ही अगवा करवा लिया। आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।